हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के एन ई एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं के एन ई एकेडमी में सी टी ई टी जनवरी 2024 क्लासेस शुरू हो चुकी है, जहां आप सभी साथियों को पेड कोर्स के जैसा ही क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे के एन ई एकेडमी चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सही समय पर मिल पाए। फ्रेंड्स, आप अपने साथियों तक हमारे के एन ई एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी यहाँ से फ़ायदा ले सके। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग हिंदी पेडागोजी अधिगम और अर्जन के बारे में बात करने वाले हैं। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के बारे में बात करने वाले हैं। अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा को हम लोग पहले देखते हैं। क्या? अधिगम का अर्थ और परिभाषा को देखते हैं। अधिगम अथवा सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय एक्टिव प्रतिक्रिया को दर्शाता है। क्या करता है? एक्टिव प्रतिक्रिया को दर्शाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है एवं जिसके द्वारा हम ज्ञान अर्जित करते हैं। अधिगम जो है, अधिगम सीखने का किसी एक एक्टिव प्रक्रिया है जो जिसे दर्शाता है, और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है, जिसके द्वारा हम ज्ञान क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। क्या मिलती है? जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सहायता मिलती है। रटकर विषय वस्तु को याद करने को अधिगम नहीं कहा जा सकता है। यानी कोई बच्चा है रटकर विषय वस्तु को याद कर लिया तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? अधिगम नहीं कहेंगे। यदि छात्र किसी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने एवं उत्पादन करने अर्थात ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग करने में सक्षम हो गया हो, तभी उसके सीखने की प्रक्रिया को अधिगम के अंतर्गत रखा जा सकता है। अधिगम के अंतर्गत रखा जा सकता है। यानी एक बच्चा जो है रटकर या विषय वस्तु को जो है उसका जो पाठ्यक्रम है उसको रटकर याद कर लिया तो इसे हम लोग अधिगम नहीं कहेंगे। अधिगम कब कहेंगे? कि उसके ज्ञान के आधार पर वो परिवर्तन, उत्पादन और ज्ञान का जो व्यवहारिक प्रयोग है उसमें सक्षम हो जाता है, उसमें जो है वो काबिल बन जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग सीखने की प्रक्रिया का अधिगम के अंतर्गत रख सकते हैं। अर्जन और अर्जन का अर्थ एवं परिभाषा देख लेते हैं। अर्जन का अर्थ और परिभाषा को देख लेते हैं। भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बच्चा अपने आसपास के वातावरण परिवार में रहकर भाषा को सीखता है, भाषा अर्जन को सीखता है। वो दूसरों का अनुकरण करके यानी नकल करके भाषा को सीखता है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके लिए कोई औपचारिक साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये एक प्रकार के मातृभाषा क्षेत्रीय भाषा होती है। यानी भाषा अर्जन जो है आप नकल करके जो है एक बच्चा सीखता है, वो अपने वातावरण, अपने माहौल और परिवार के जो में रहकर जो है भाषा अर्जन कर लेता है, अनुकरण कर लेता है। सही है। अधिगम के प्रकार के बारे में हम लोग समझते हैं कि अधिगम के प्रकार क्या है। क्रियात्मक अधिगम क्या है? क्रियात्मक अधिगम। क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप, क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है। यानी क्रियात्मक अधिगम में जो है सीखने के लिए क्रियाओं के जो स्वरूप है, क्रियाओं के गति पर ध्यान दिया जाता है। शाब्दिक या वाचिक अधिगम। शाब्दिक या वाचिक अधिगम क्या है? शाब्दिक या वाचिक अधिगम ये सीखने में संकेतों, चित्रों, शब्दों, अंकों आदि के माध्यम से सीखना होता है। शाब्दिक या वाचिक अधिगम जो है आपका संकेतों, चित्रों, शब्दों या अंकों के माध्यम से सीखना होता है। विचारात्मक अधिगम। विचारात्मक अधिगम के बारे में हम लोग देखते हैं। विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज में दैनिक अनुभवों को देखकर या सुनकर और विचार करके सीख जाता है। क्या करता है? विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति जो है समाज में दैनिक अनुभवों को देखकर या सुनकर और विचार करके सीख जाता है। भाषा अधिगम के कुछ मुख्य बिंदु है, उसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें भाषा के नियम सीखे जाते हैं। अधिगम में क्या है? भाषा के नियम, रूल सिखाया जाता है। आप लोग को व्याकरण पढ़ाया जाता है। भाषा अधिगम औपचारिक शिक्षा के द्वारा किया जाता है। यानी भाषा अधिगम जो है आप एक टीचर या स्कूल के माध्यम से ही कर सकते हैं। भाषा अधिगम में विद्यालय में प्रारंभ होता है। सही बोला मैंने? भाषा अधिगम में बच्चों को प्रयास करना पड़ता है। भाषा अधिगम में जो है एक बच्चा को कोशिश करना पड़ता है कि किस तरह से वो भाषा अधिगम करे। इसमें व्याकरण की आवश्यकता होती है। मैंने कहा ना ऊपर कि व्याकरण की आवश्यकता होती है। अब भाषा अर्जन के मुख्य बिंदु को देख लेते हैं। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। क्या होती है? सहज और स्वाभाविक होती है। इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती। किसमें? भाषा अर्जन में जो है आपको फ्रेंड्स किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती है।
भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व परिवार व समाज का होता है। किसका होता है? परिवार और समाज का सर्वाधिक महत्व होता है। भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के जो विचार हैं, जो साइंटिस्ट सोचते हैं, उसके बारे में समझते हैं। ये बात रहस्य बनी हुई है कि आखिर अत्यंत कम उम्र के बावजूद बच्चा जटिल भाषिक व्यवस्था को कैसे समझ लेता है। कई बच्चे 3 या 4 वर्ष के होते न केवल एक अपितु 2 या 3 भाषाओं का धीरे धीरे प्रवाह में प्रयोग करना सीख जाते हैं। अब समझते हैं चॉम्स्की के अनुसार क्या है। भाषा अर्जन की क्षमता बालकों में जन्मजात होती है। चॉम्स्की क्या कह रहे हैं कि भाषा जो अर्जन, भाषा जो नकल करने की जो क्षमता है, एक बालक के अंदर वो पैदाइशी यानी जन्मजात होती है और वो भाषा की व्यवस्था को पहचानने की शक्ति के साथ पैदा होता है। और क्या कह रहा है आगे? भाषा की व्यवस्था को पहचानने का जो शक्ति है उसके साथ पैदा होता है एक बच्चा। प्याजे के अनुसार भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति जो है परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से क्या होती है? विकसित होती है। वाइगोत्स्की के अनुसार समझते हैं वाइगोत्स्की क्या कह रहे हैं। बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क के परिणाम है। यानी वाइगोत्स्की कह रहे हैं कि एक बच्चा जो है अपने वातावरण में रहकर जो समाज के साथ संपर्क करता है उसी का परिणाम है। बालकों में भाषा का विकास, बालक के विकास के विभिन्न आयाम होते हैं। बालक के जो विकास के जो है अलग अलग आयाम होते हैं। भाषा का विकास भी उन्हीं आयामों से एक है। भाषा को अन्य कौशलों की तरह अर्जित किया जाता है। ये अर्जन बालक के जन्म के बाद प्रारंभ हो जाता है। अनुकरण वातावरण के साथ अनुक्रिया एवं शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग इसमें विशेष भूमिका निभाती है। क्या करती है? इसमें विशेष भूमिका निभाती है। शब्द भंडार का विकास हम लोग देखते हैं, शब्द भंडार का भी विकास देखते हैं। बालक की भाषा के विकास में उस भाषा से संबंधित शब्द एवं उनके भंडार का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। शब्दों से आगे जाकर वाक्य बनते हैं और वाक्यों से भाषा के उस रूप का निर्माण होता है जिसे विचार तथा भावों के संप्रेषण के उपयोग में लाया जाता है। क्या कम्युनिकेट करने का जो उपयोग है, संप्रेषण है, उसमें लाया जाता है। बालक जैसे ही 5 वर्ष की अवस्था के बाद विद्यालय जाने की आयु में प्रवेश करता है और विद्यालय की शिक्षा ग्रहण करता है तो उसके शब्द भंडार में तेजी से वृद्धि होने लगती है। क्या होती है? जब एक बच्चा जो है विद्यालय जाने लगता है, विद्यालय में प्रवेश लेता है, तो उसके शब्द भंडार में तेजी से वृद्धि होने लगती है। उसके जो शब्द भंडार है उसमें वो तेजी से वृद्धि करने लगता है। 9 से 11 वर्ष की आयु के बीच बालक 50,000 शब्द सीख जाते हैं। क्या करते हैं? 50,000 शब्द सीख जाते हैं। कब? 9 से 11 वर्ष की आयु में। शब्दों की संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ बालकों में शब्द भंडार के विकास में विशेषताएं देखने को मिलती है। क्या होती है? विशेषताएं देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि केएनई एकेडमी में पेड कोर्स के जैसा ही क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे केएनई एकेडमी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इसी तरह से हमारे केएनई एकेडमी में बने रहिएगा, जिससे आप सभी क्लासेस एक स्टेप बाय स्टेप जो 1 by 1 है आप देख पाएंगे यहाँ पर, और इसके PYQ भी देख पाएंगे और हिंदी व्याकरण और हिंदी पेडागोजी के जो भी है पार्ट्स है उसको आप एक एक करके आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, जो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। फ्रेंड्स, आप सभी साथियों का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत